प्रिय दर्शकों, लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि दूसरे लोग भविष्य कथन करते हैं, उनको ज्योतिष का ज्ञान होता है, क्या हमें हो सकता है या नहीं। इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे प्राचीन महर्षि पाराशर जी ने एक योग बताया है, बहुत सरल योग बताया है। इसको कोई भी जातक या जातिका अपनी जन्म पत्री में या अपनी जन्म कुंडली में देख करके इस फार्मूले को अप्लाई करके यह जान सकता है और अपने अनुभवों के द्वारा वह इस बात का निर्णय भी कर सकता है कि हमारे महर्षि पाराशर जी ने क्या योग बतलाया है, कितना सत्य है। हम तो कहते हैं दर्शकों, यह तो 100% सत्य है। जब आप लोग इसको अपनी कुंडली पर लगाएंगे तो आपको स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। दर्शकों, महर्षि पाराशर जी का कहना है कि त्रिकोण में कहीं भी, किसी भी त्रिकोण में यदि बुध तथा चंद्रमा साथ साथ बैठे हैं तो ऐसा जातक भविष्य वक्ता होता है या भविष्य कथन करने का व्यापार न करे तो भी उसको इतना ज्ञान होता है कि वह किसी के द्वारा बताई गई बातों को सहर्ष अपने दिमाग में रख सकता है और उसको वो बात याद हो जाती है। क्या योग बतलाया हमारे महर्षि पाराशर जी ने? तो दर्शकों, उन्होंने कहा त्रिकोण में, त्रिकोण कुंडली का त्रिकोण क्या होता है यह सब हमारे ज्योतिष प्रेमी लोग जानते हैं। वैसे भी हम आपको इस उदाहरण कुंडली बना करके समझाने चल रहे हैं। आप यहां थोड़ा ध्यान दें कि कैसे त्रिकोण को हम समझें। बना हुआ है कुंडली, चाहे जिस लग्न की हो, जिस राशि की हो, हमको मतलब है त्रिकोण से। त्रिकोण क्या होता है? पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव, ये त्रिकोण कहे जाते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, पहले भाव में बुध और चंद्रमा है। हालांकि पहले भाव को केंद्र भी कहते हैं, लेकिन ध्यान दें ज्योतिष प्रेमियों, आप सबको पता है कि पहला भाव भी त्रिकोण में आता है। बुध और चंद्रमा चाहे यहां बैठे हों, चाहे यहां पर ये जो पंचवा भाव आपका बनता है, यहां पर भी अगर बुध और चंद्रमा साथ साथ बैठे हैं तो भी यह योग बनता है। और साथ ही साथ यदि नवम भाव में बुध और चंद्रमा बैठे हैं तो यह कहा जाएगा कि त्रिकोण में ही बुध और चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो इस उदाहरण को, जो कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप जरा सा भी प्रयास करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो आप लोगों को पुनः हम बताते हैं कि पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव यह त्रिकोण कहे जाते हैं। तो कुंडली के त्रिकोण में कहीं भी, चाहे यहां पर पहले त्रिकोण में, चाहे दूसरे त्रिकोण में या तीसरे त्रिकोण में बुध और चंद्रमा बैठे, तो समझ लीजिए कि यह बुध और चंद्रमा उस जातक या जातिका को भविष्य कथन करने की शक्ति प्रदान कर देते हैं, ऐसा ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि वह किसी का भी भविष्य कथन कर सकता है और कुंडली में बैठे ग्रहों को समझ सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस कुंडली का समापन करता हूं। धन्यवाद।